पिछले कुछ दिनों से या यूं कहें कि पिछले कुछ सालों से बिहार में पुल गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इस साल पिछले 2 हफ्ते के भीतर सिर्फ 6 पुल गिर चुके हैं पूरे बिहार में। पिछले साल और उसके पिछले साल भी यानी कि 2022 और 2023 में आधा दर्जन से अधिक पुल गिरे थे पूरे बिहार में। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के इतिहास में सबसे खतरनाक पुल हादसा कब हुआ और कहां हुआ था? कितने लोग उसमें मारे गए थे उस हादसे में? लेकिन वो जानने से पहले आपको ये बता दें कि पिछले 3 सालों में कौन कौन सा पुल गिरा था बिहार के भीतर। और उससे भी पहले ये भी जान लीजिए कि बिहार सरकार ने अभी 2 दिन पहले एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जो जांच करेगी 2 हफ्ते के भीतर 6 पुल क्यों गिर गए, कैसे गिर गए, क्या कारण थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो 6 पुल गिरे हैं उसमें से ज्यादातर पुल बिहार सरकार के जो अपने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा बनवाया गया था। तो फिर जांच क्या करना होगा इसमें? इसी बिहार में अभी कुछ दिन पहले ही लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंत्री जो कि भाजपा के हैं, भाजपा के नेता नीरज कुमार सिंह बबलू हैं, उन्होंने महागठबंधन के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण जल योजना के तहत दिए गए 816 करोड़ रुपए का 350 ठेका या कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। महागठबंधन के 17 महीनों के कार्यकाल में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुल 4600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। 1160 टोटल टेंडर की संख्या थी जिसमें से 350 टेंडर को रद्द कर दिया जा चुका है। बिना किसी जांच के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर को रद्द कर दिया गया। लेकिन जिस मामले में बना बनाया और निर्माणाधीन पुल गिर गया उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया गया है। होगी भी कैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टों को रद्द? कौन भी करेगा? नेताजी से लेकर के बाबू साहेब तक सब तक कमीशन तो खाते हैं इसमें। इसी बिहार में पिछले साल भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाला 3 किलोमीटर से अधिक लंबा गंगा के ऊपर बन रहा पुल 3 महीने के भीतर 2 बार गिर गया। मामला पटना उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा लेकिन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ इसी बिहार में 2020 में नंदकिशोर यादव ने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाला पुल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया, इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि जिस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके 2 पार्टनर चीन के थे। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में कुछ ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट बिना कुछ स्ट्रॉन्ग वजह के, बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के क्यों खत्म कर दिया जाता है और कैसे कैंसिल हो जाता है। और कुछ ठेकेदारों का ठेका जिनका पुल 3 महीने के भीतर 2 बार गिर जाता है लेकिन उसके बावजूद उनका कॉन्ट्रैक्ट पे कोई आंच नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट का रद्द होना तो बहुत दूर की बात है। जवाब है पॉलिटिकल फंडिंग। जिस एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया गया मुझे भागलपुर खगड़िया को जोड़ने वाला गंगा पुल 3 महीने के भीतर 2 बार गिर गया था, उसने भाजपा को राजनीतिक चंदा दिया था। उस कंपनी ने, एसपी सिंगला कंपनी ने भाजपा को 14 मई 2019 से 20 मई 2019 के बीच में इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए थे जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है। इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। और होता भी कैसे? 75 लाख रुपए का आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था बीजेपी के हाथ में। 2024 में 18 जून को अररिया में एक पुल गिरा। इसके पहले 22 मार्च को सुपौल में भी एक पुल गिरा जो कोसी नदी पर बना हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना तो दूर की बात है, इस एसपी सिंगला कंपनी को एनडीए सरकार के द्वारा कई कॉन्ट्रैक्ट उसके अलावा भी मिल चुके हैं और ज्यादातर में कोई न कोई हादसा हुआ ही है इनके एसपी सिंगला वाले प्रोजेक्ट में। लेकिन उसके बावजूद इनका एक भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है और अभी भी लगातार मिल रहा है। उदाहरण के लिए इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया लोहिया चक्रपथ के निर्माण के दौरान कोई उसका हिस्सा गिर गया था और उस दुर्घटना में 2 बच्चों की जान भी चली गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जब गंगा पुल के गिरने के बाद भी एसपी सिंगला पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि छोटे मोटे नदी के ऊपर बने पुल पुलिया के गिर जाने पर कोई कार्रवाई होगी, कोई हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का कोई असर पड़ने वाला है। पिछले साल 2023 के दौरान कुल 7 पुल गिरे थे पूरे बिहार में जिसमें से भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाला पुल एक साल में 2 बार गिरा। पहले 30 अप्रैल को गिरा और फिर दोबारा 4 जून को गिरा। इसके अलावा 16 मई को पूर्णिया में एक पुल गिर गया था। 19 मार्च को ब्रिटिश काल का एक पुराना पुल था वो गिर गया था। 19 फरवरी को पटना में बिहटा में सरमेरा को जोड़ने वाला एक पुल गिर गया था जो कि 4 लेन वाला पुल था। उसके पहले
16 जनवरी को भी एक पुल दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में सबोहर घाट के ऊपर गिर गया था। इसी तरह से उसके पहले साल में भी चले जाइए 2022 के दौरान भी कई पुल गिरे थे इसी बिहार में। दिसंबर 2022 में बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर बना बेगूसराय के पास एक पुल गिर गया था। 18 नवंबर को नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। उसके पहले 9 जून को सहरसा जिले के एक सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक है, वहाँ पे एक गांव में कोसी बांध के ऊपर बना हुआ पुल गिर गया था। इसी तरह से 20 मई को 136 साल पुराना पटना के फतुहा में एक पुल गिर गया था। इस साल जो पिछले 2 हफ्ते में 6 पुल गिरे हैं, उसमें से इसी रविवार को किशनगंज में एक खौसी डांगी गांव है, वहाँ पे बुंदा नदी है, उसके ऊपर MPLD के फंड के तहत जो बनाया गया पुल था वो गिर गया था। वो 2009 में ही बना था, पूरा हो गया था। बड़े शर्म की बात है कि बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि 18 जून को परैया गांव के पास बकरा नदी पर PMGSY के तहत जो पुल बना हुआ था वो इसलिए गिर गया क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। और उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा था? इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पुल तो बन गया था, लेकिन पुल को जोड़ने वाला सड़क नहीं बना था। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो इस बिहार में जो पिछले कुछ दिनों से पुल गिरने की संख्या बढ़ी है उसके ऊपर कोई साजिश का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी न किसी की साजिश है, विपक्ष की साजिश है, आतंकवादी की है, किसकी साजिश है ये तो वही जाने, लेकिन साजिश का वो बार बार हवाला दे रहे हैं। इसके पहले मधुबनी में, अररिया में, सिवान में और पूर्वी चंपारण में भी एक पुल गिरा है और अररिया में एक और पुल गिरा है, यानी कि टोटल अररिया में पिछले 2 हफ्ते में 2 पुल गिर चुका है। पुल गिरने का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये तो हमें भी नहीं पता है। क्या पता जीतन राम मांझी जी को पता हो या अशोक चौधरी जी को पता हो। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। अगर पुल गिरेगा तो हम फिर से आएंगे आपके साथ। बने रहिए न्यूज हंटर। नमस्कार।